हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स, नेवी और एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए वन वर्ड के टॉप 50 क्वेश्चंस को याद करेंगे। इस वीडियो में मैंने सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो हमेशा से किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं और आने वाले डिफेंस के एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको सारे वीडियोज़ के PDF मटेरियल्स चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इन मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप वहाँ से इसे परचेज कर लें। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। वैसा व्यक्ति जिसे अपने कर्ज चुकाने के लिए भी जिसके पास पैसे नहीं बचे हों, वैसे व्यक्ति के लिए हम कौन सा वन वर्ड यूज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिएगा आपका करेक्ट आंसर होता है या नहीं होता है। अगर आप इस तरह से वीडियो को देखोगे तो आपको क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे से याद होंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या बोलेंगे हम वैसे व्यक्ति को जिसे अपने कर्ज चुकाने के लिए भी जिसके पास पैसे नहीं बचे हों। तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में बोला जाता है दिवालिया और इंग्लिश में आप इसे बोलोगे इंसॉल्वेंट, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। भगवान के बारे में कुछ गलत कहना, इस वर्ड के लिए हम कौन सा वन वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर अटर्ड का मतलब है बोलना और इम्पायसली का मतलब है नास्तिक तरीके से। तो देखिए, ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे ब्लेस्फेमी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिसका मतलब है ईश्वर की निंदा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर ऑफ शिप्स। जो पानी के जहाज होते हैं, जब एक झुंड में वे लोग आते हैं ना, तो वैसे झुंड को बोला जाता है फ्लीट, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, यह क्वेश्चन 2018 में एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। वैसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता हो, डिक्शनरी को असेंबल करता हो, वैसे व्यक्ति के लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं लेक्सिकोग्राफर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। एक ऐसा टेस्ट जिसमें जो डिजीज्ड ऑर्गन है, यानी कि हमारे शरीर के जो बीमार पार्ट्स हैं, उसके सेल्स को रिमूव किया जाता है और टेस्ट किया जाता है। तो ऐसे टेस्ट को नाम दिया गया है बायोप्सी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप etc वेयर ग्लासेज, डिशेज, स्पून्स, फूड etc आर केप्ट। किसी बड़े घर में, होटल में या फिर जहाज में एक छोटा रूम बना होता है जहाँ पर जितने भी ग्लासेज हैं, डिशेस हैं, स्पून, फूड etc, यानी कि जितने भी खाद्य पदार्थ या फिर उसके रिलेटेड सामान हैं, उन सभी को रखा जाता है। तो वैसे छोटे प्लेस को बोला जाता है पेंट्री, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जब आप एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हो तो आप देखते हो एक डब्बा का नाम होता है पेंट्री कार। उस पेंट्री कार में क्या होता है, जितने भी खाने पीने की सामान बनती है ट्रेन के अंदर, वो सारे उसी में बनाए जाते हैं और सारे फूड आर्टिकल्स भी वहीं पर रखे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। वैसा फॉरेनर्स जो किसी दूसरे कंट्री में सेटल हो जाता है, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं इमिग्रेंट, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और एमिग्रेंट किसे बोला जाता है, मान लो भारत का कोई व्यक्ति है जो यहाँ से किसी दूसरे देश में चला गया हो, तो वैसे व्यक्ति को भारत में एमिग्रेंट कहा जाएगा, यानी कि दूसरे देश में जो व्यक्ति जाकर बस जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल। कोई ऐसा कार्य करना जो कि किसी दूसरे की मर्जी से नहीं कर रहा हो, यानी कि दूसरे की मर्जी से फ्री होकर अपने मनमौजी तरीके से कर रहे हों।
तो वैसे काम को करने को बोलते हैं वॉलंटरली, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज। जो रिफ्यूजी को रखने के लिए प्लेस होते हैं, जगह बने होते हैं, वैसे जगह को बोला जाता है असाइलम, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स। वैसा व्यक्ति जो सट्टे लगाता हो, गैम्बलिंग करता हो या फिर बेट्स लगाता हो, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उसे बोला जाता है पंटर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में जो लिखते हैं उस आर्ट को क्या कहा जाता है? वैसे आर्ट यानी कि वैसे कला को नाम दिया गया है जर्नलिज्म, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एन अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी। ऐसा बच्चा जो कि किसी ने छोड़ दिया हो और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसे हासिल कर लिया गया हो, वैसे बच्चों को नाम दिया जाता है फाउंडलिंग, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जितने भी लोग आप इनमें से वीडियो को देख रहे हैं, इनमें से हमें कमेंट करके बताइएगा कि वैसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया है, लेकिन जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो शुरू से एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एक क्रैश कोर्स चाहते हैं। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइए। जैसा आप लोग का वोट यहाँ पर रिजल्ट आता है उसके अनुसार से मैं आगे आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। जो नदी का किनारा होता है या फिर समुद्री तट होते हैं, इसके अंदर की जितनी भी ज़मीनें होती हैं ना, इस ज़मीन को बोला जाता है हिंटरलैंड, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और हिंटरलैंड का मतलब क्या है? हिंटरलैंड का मतलब है आंतरिक ज़मीन। जैसे मान लो भारत का है नक्शा है, तो इधर जो कोस्ट लाइन्स हैं, नीचे केरल गुजरात साइड का जो कोस्ट लाइन्स है, इसके अंदर की जितनी भी ज़मीनें हुई ऊपर की, इसे बोला जाएगा हिंटरलैंड, यानी कि भारत की आंतरिक ज़मीन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। किसी के कैरेक्टर के बारे में एक रिटन स्टेटमेंट देना जो कि ज़्यादातर एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो नौकरी करने जाते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। वैसे स्टेटमेंट को बोला जाता है टेस्टिमोनियल, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। वो व्यक्ति जो कभी भी गलती नहीं करता हो, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं इनफेलिबल। 16th क्वेश्चन है, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। यानी कि दाएं और बाएं दोनों हाथों को एक समान यूज करने की जो कला होती है, इस कला को हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। और एम्बीडेक्स्ट्रस का हिंदी में मतलब होता है कपटी व्यक्ति, यानी कि जो कपट करना जानता हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वन हु हेट्स वोमेन। जो औरत को हेट करता हो, औरत से घृणा करता हो, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं मिसोगिनिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। वस्तुओं को जो नामकरण किया जाता है, इस सिस्टम को नाम दिया गया है नोमेनक्लेचर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और नोमेनक्लेचर, इस वर्ड को आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो आप वहाँ से भी इस वस्तु को समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु को जो नाम दिया जाता है उसे एक स्पेशल नामकरण किया जाता है। इसके लिए हम वन वर्ड यूज करेंगे, नोमेनक्लेचर। दोस्तों, यहाँ पर वन वर्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। अगर आपसे एग्जाम में कोई वन वर्ड पूछ लिया जाए और आपको उसका मतलब नहीं याद हो या फिर आपने नहीं पढ़ा हो, तो आप 1 से 2 बार इस लाइन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यह कह क्या रहा है, और हो सकता है कि आपको वहाँ पर ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर पता चल जाए। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपने उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा हो, तो आप छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा। एक बार कोशिश कीजिएगा, आप आसानी से इस टॉपिक के पर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जैसे देखो आगे अगला क्वेश्चन है 19th नंबर, अ रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग। जो एक बिल्डिंग होती है उसमें उठा हुआ कुछ पाथवे बनाया हो रहा था चलने के लिए। उस चलने वाले
रास्ते को नाम दिया जाता है वॉकवे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप देखो कैसे समझ सकते हो, बात किस चीज़ की हो रही है, चलने वाले एक रास्ते की बात हो रही है ना। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि वॉक कहाँ पर लगा हुआ है, तो वॉक आपको चारों ऑप्शंस में दिख जाएंगे। उसके बाद देखो रास्ता का बात किया जा रहा है, तो रास्ते का मतलब क्या होता है, रास्ते का मतलब यहाँ पर वे दिया गया है ना, तो हमें देखना है वॉकवे जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। 99.99% चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में से करेक्ट आंसर हो जाने की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, सभी बीमारियों के लिए जो एक क्योर है यानी कि एक उपचार है, इसे नाम दिया गया है पेनेसिया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 21 क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट स्पीक, यानी कि जो बोल नहीं सकता है उसे हम बोलेंगे डम्ब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, परटेनिंग टू कैटल। देखिए परटेनिंग टू कैटल का मतलब यहाँ पर होगा वो वाइन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और देखो परटेनिंग टू कैटल का मतलब क्या है, परटेनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित, और कैटल का मतलब आप सभी को मालूम है पशु पक्षी, पशु यहाँ पर बोल सकते हो। तो जो पशु से संबंधित होते हैं उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे वो वाइन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, किसी को गुस्से से देखना क्या कहलाता है, यह कहलाएगा ग्लोवर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 24, अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, एक ऐसा पद जिसमें काम बहुत कम हो और सैलरी बहुत ज़्यादा हो, वैसे पद को बोलेंगे सिनेक्यूर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, समथिंग दैट काउजेज डेथ, ऐसी चीज़ जो हमें क्या करे, डेथ काउज करे, यानी कि मृत्यु तक पहुंचाए, इसे बोला जाता है फेटल, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 26 क्वेश्चन है, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, वैसा व्यक्ति जो काफ़ी सुंदर वर्ड्स लिखते हो, बिल्कुल अच्छे से सजा कर लिखता हो, वैसे व्यक्ति के लिए हम वन वर्ड यूज करेंगे कैलीग्राफर। अगला क्वेश्चन है 27, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, तो देखिए वैसे पर्सन को हम बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जो मानव जाति से प्यार करता हो, मानव व्यक्ति से। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रिटेड इन टू वेज, तो इसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे एम्बिजियस का। एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, यानी कि यहाँ पर देखिए इंटरप्रेटेड का मतलब व्याख्या करना, किसी भी चीज़ को दो तरीकों से व्याख्या करना जिससे कि वह स्पष्ट रूप से ना हो सके कि व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, तो वैसे वर्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे एम्बिजियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वन हु हैज नैरो एंड प्रिजुडिसाइड रिलीजियस व्यू, तो देखिए वैसे व्यक्ति के लिए वन वर्ड होगा वाइगॉट का, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, यानी किसी के दूसरे के दिमाग में झांकना, इसके लिए वन वर्ड यूज होगा इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, सबूत की सहायता से किसी चीज़ को कंफर्म करना क्या कहलाएगा। आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि ऑप्शन बी और डी गलत है, यानी कि या तो ए करेक्ट है या फिर ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो कर लें।